नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है। मेरे साथ वन ऑन वन पर आज मौजूद है मेरे दोस्त सैयद जवाद अहमद साहब और हमारी बात हो रही थी कुछ ईरान के हवाले से, जिसमें मेरा ये मानना है कि ईरान जो है वो डिप्लोमैटिक पोज़ीशन उसकी क्या होनी चाहिए, वो मेरा एक व्यू है, जवाद साहब का भी एक व्यू है, तो हम उस पर बात करेंगे। जवाद साहब, स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ईरान की जंग ख़त्म हुई और पहले तो आप ये बताएँ कि आपको ईरान के का रवैया इसमें कुछ तब्दीली होती हुई नज़र आई टुवर्ड्स पाकिस्तान? क्योंकि हमें पता है एक माज़ी तो रहा है। अच्छा, ठीक है। मैं नाज़रीन को और आपको तो ज़ाहिर है मालूम होगा, लेकिन मैं एक छोटा-सा रिकैप दे दूँ हुँ, कि जो बड़ी सल्तनतें होती हैं ना, हुँ, उनके अंदर से अपना जाह जो है ना, वो नहीं कभी भी ख़त्म नहीं होता। रोमन एम्पायर आज भी वो उनके बेरे भी मतलब वो वाले पहन के रखते हैं। तुर्क आप देख लें मतलब तो इसी तरह फ़ारस का जो वो तंतना था ना, हुँ, वो अभी भी ईरानियों में मौजूद है। आप दुनिया भर में जाएँ, इवन उनके हमसाए तुर्की तुर्की में जाएँ, तो आपको बहुत कम ईरानी सयाह नज़र आते हैं। और आप उसका रीज़न पूछते हैं तो वो कहते हैं जी वो अपने आप को खुद इतनी बड़ी शय समझते हैं कि वो हमारे मुल्क में आना पसंद ही नहीं करते। हुँ, तो उनका ये जो एक बादशाहत का जो पुराना मतलब अंसर है ना, और वो जो अपने आप को एक बड़े पेडेस्टल पे बिठाते हैं, इस वजह से वो जब भी किसी भी मुल्क दुनिया के बारे में सोचते हैं, तो अपने आप को ज़रा हायर पेडेस्टल पे रखते हैं। ठीक। दो पाकिस्तान मतलब जब अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत इख्तियार कर रहा था, तो ईरान वो पहला मुल्क था जिसने उसको तस्लीम भी किया था और उसकी शमूलियत की मतलब मंजूरी भी दी थी। वेलकम किया था। वेलकम किया था। लेकिन और उसके बाद आरसीडी और ये वो सब कुछ हम वो सारी तारीख का हिस्सा है। हमारे बड़े मिसाली ताल्लुकात रहे हैं मतलब ईरान से। और हालाँकि ईरान के जो अंदरूनी सारे वो मुसद्दिक और बाद में शाह और वो सब कुछ है, हमें उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब हुँ, हुँ, आप इनकलाब के बाद एक ख़ास फ़िरका परस्त तरह उसमें चलो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे मिसाली बरादराना ताल्लुकात रहे हैं ईरान से। अब जो ईरान का सारा ये जो मतलब सिलसिला चला है, अब उसका भी ताल्लुक तो चूंकि उसी बेसिकली जबिलत से है, मैं कहूंगा तारीख से नहीं बल्कि जबिलत से है कि जिसमें वो किसी को कुछ नहीं समझते और अपने आप को बहुत बड़ी एक शय समझते हैं। लेकिन वो उनका अपना मामला है, हमें तो उसमें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब वो पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान का उन्हें वो मिसाली बरादराना ताल्लुक हमेशा जो है वो मलूज़े खातिर रखना चाहिए। हुँ। मसलन अब जब ये वो जासूस जो पकड़ा गया था, कुलभूषण यादव। गुलभूषण जो है, अब वो एक बहुत बड़ा वाक़या था और उसके बाद हमारी खामोशी बड़ी मानी-ख़ेज़ थी, अगर उन्हें समझ आ जाती। क्योंकि मतलब सब वो वहाँ चाबहार में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ, बलूचिस्तान के खिलाफ सब कुछ कर रहा था। हुँ, तो पाकिस्तान ने बहुत मैच्योर संजीदा किस्म का रवैया रखा था और ईरान को कुछ नहीं कहा था। हुँ, हालाँकि हम कम से कम एक एहतजाज तो कर सकते हैं, हमने कुछ भी नहीं कहा था। तो ईरान को उसे समझ जाना चाहिए था कि ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने हिंदुस्तान को बहुत, बहुत ज़्यादा अहमियत दे के रखी, हुँ, इज़्ज़त दे के रखी, और ये जानते हुए भी कि हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं और हिंदुस्तान हमारे मुल्क में बहुत शरारत करता है। तो अब जो है हमें ईरान के साथ देखिए, पाकिस्तान दुनिया के उन बहुत मादूद चंद ममालिक में है जो खुलकर ईरान के साथ खड़े हुए हैं। जी। मसलन आप अंदाज़ा करें कि को उसके साथ वाले हमसाए कतर और ये वो तो उसके मुखालिफ तकरीबन खड़े थे, जी, लेकिन पाकिस्तान खुलकर उसके साथ खड़ा हुआ और उसने अमेरिका की मज़म्मत की भी जुर्रत की, मतलब उस पे जब हमला हुआ था। बिल्कुल। तो इन सारे हालात में जब ईरान से भारतीय जासूस पकड़े भी गए और भारतीय मतलब जो इन्फ्लुएंस है और वो जो मुदाखलत थी सारी वो एंटी ईरान साबित भी हो गई। तो उसके बाद जब हम न्यू दिल्ली में ईरानी सफारत से खाने से एक ईरानी अवाम के लिए शुक्रिया का खत जो है वो मिलता है, तो हमें तो फिर तकलीफ होगी ना कम से कम। अब आप इन अब इस तकलीफ का तो आप मदावा करना सिर्फ ईरान का ही मतलब काम है ना, हुँ। उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, देखिए मेरा ये इसमें व्यू है कि ईरान की जो इंडिया के अंदर एम्बेसी है, उसने इंडिया के अवाम का शुक्रिया अदा किया। हमने पाकिस्तान इंडिया की जंग के दौरान देखा कि जिस तरह से इंडियन लिबरल्स ने भी, जो सो कॉल्ड पीसनिक्स कहलाते थे किसी ज़माने में, उनका भी जो हमने रवैया देखा वो बहुत ही जारहाना था टुवर्ड्स पाकिस्तान। और जो पिछले 2 महीने के अंदर मैंने शायद 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई अक्ल की बात करते हुए हमें नज़र आए हैं, जिनमें प्रवीण सोनी को आप कह लें या टू एन एक्सटेंट करण थापा और भी कुछ लोग हैं जो थोड़ी बहुत अक्ल की बात करते हुए नज़र आए हमें। बट मोस्टली इवन ध्रुव राठी जो कि बहुत बड़े कोई बला माने जाते हैं जी, वो दुनिया के लिबरल्स के जो है वो इमाम हैं, उन्होंने भी अपनी जो है वो औकात दिखाई उस सारे मामले के अंदर। लेकिन ईरान की दफ़ा हमने ये देखा कि ऑल्दो उनकी गवर्नमेंट जो थी वो टोटली इसराइल के साथ ना सिर्फ अब बल्कि पिछले कोई 25-26 साल से तो वो मुकम्मल तौर पर इसराइल की एक तरह से वो बाजू एक दूसरे का है। बट जो ईरान के हवाले से इंडियन
जो शहरी हैं उनकी जानिब से ईरान की हिमायत हमें देखने में आई। बट आप जब इस ट्वीट को देखते हैं जिसमें जय हिंद, और उसके ऊपर हो सकता है मुझे बड़ा बुरा लगा क्योंकि मुझे इंडिया से बड़ी जो है वो इख्तलाफ होगा, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं वैसे एक मेटाफोरिकली बात करूं, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद जय हिंद, बिकॉज जय पाकिस्तान, जय हिंद, जय ईरान, जय एवरीवन अपने अपने मुल्कों में रहे। पाकिस्तान का तो पोस्टर हमेशा से डिफेंसिव है। ये जो जय हिंद वाली ट्वीट है, इसके अंदर आप देखते हैं कि उन्होंने बहुत लंबा एक वाया बठिंडा वो आए हैं, उसके अंदर उन्होंने कहा जी ये भी, ये वाला तबका भी, सिविल सोसाइटी भी, पार्लियामेंटेरियंस भी, मीडिया के अंदर भी चंद सेगमेंट्स, फलाना 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 फलाना, बट दे डिड नॉट मेंशन द गवर्नमेंट। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, जब उन्होंने ईरान का जो पाकिस्तान में जो एम्बेसडर है उनकी जब हमने ट्वीट देखी, तो उसकी जानिब से ट्वीट के अंदर ना सिर्फ ये बाकायदा मेंशन किया गया गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, और फिर उन्होंने 5 लोगों के नाम लिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, साथ उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा किया। आई बिलीव दैट दिस इज अ ग्रेट ओपनिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे माजी में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आपने कुलभूषण यादव का जिक्र किया, गुज़िश्ता बरस भी एक मिसाइल, जब उनके आपस में कुछ ताल्लुकात गजा के हवाले से किसी और पर उनको तब चढ़ी हुई थी, तो उन्होंने एक पाकिस्तान पर भी मार दिया। पाकिस्तान ने भी जवाबी मारे मिसाइल, उसके बाद उसके कुछ लोगों को जो है वो ईरान के अंदर कत्ल भी किया गया। जो बलोच सेपरेटिस्ट जिनको कहा, हमने बताया कि हमने उनको मारा है। ये जो जंक्शन है, आपने देखा कि ये दुनिया के अंदर, वो लेनिन का गालिबन एक अल्फाज हैं जिसके, जहां तक मुझे याद पड़ता है लेनिन है, मुझे नहीं पता, हो सकता है उनके ना हो, कि देयर आर डेकेड्स व्हेन नथिंग हैपेंस एंड देन देयर आर वीक्स व्हेन डेकेड्स हैपन। ये जो मई जून 2025, 22 अप्रैल पहलगाम से आप लगाना शुरू कर दें, ये बहुत तेजी से नई अलाइनमेंट्स का दौर शुरू हो रहा है, मेरे नजदीक शुरू हो चुका है। ऐसे मौके पर ये जो पुरानी ब्यूरोक्रेसी की एक चलती आ रही है, और वो आपने कहा कि वो सल्तनत का जाह भी है, और वो जो अपनी सिविलाइजेशनल पावर, और इंडिया के हवाले से उनके अल्फाज भी रहे हैं ये कि हम दोनों एक सिविलाइजेशनल पावर्स हैं, और हम दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो ताल्लुकात इस वजह से, क्योंकि हमारे तो बहुत कदीम ताल्लुकात हैं। नाउ लुकिंग एट देम, ये एक यू टर्न का स्टार्ट है। एक ट्रक है जो कि थोड़ा 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 करके घूमेगा और फिर उसने वापस की तरफ मुड़ना है। आई बिलीव दैट इट इज अ ग्रेट ओपनिंग, और इसमें हमें ये, अगर हम ये बात करते रहेंगे कि ईरान जो है वो जय हिंद का नारा ना लगाए, या जय ईरान का नारा ना लगाए, या किसी भी और मुल्क का, तो हम ईरान को डिक्टेट कर रहे हैं, विच इज नॉट गोइंग टू गो डाउन वेल। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? जी, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया, बल्कि मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड अगर कर दूँ कि यासिर अराफात जो थे हमारे कितने महबूब, और हमारे मतलब लोगों ने तो अपने बच्चों के नाम उनके नाम जी, पे रखे, बिल्कुल ऐसे ही। और वो भी पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का दौरा ज़रूर करते थे जी, और और वो भी हिंदुस्तान को बहुत अच्छे अल्फाज से याद करते थे। लेकिन हम चूँकि उनकी मजबूरियाँ समझते थे, इसलिए हमने कभी उन्हें बुरा नहीं कहा। महमूद अब्बास आज भी मतलब वो बिल्कुल तो ऐसे ही बहुत है, ज़्यादा करता है मतलब उसका, और ऐसे ही हमने है। हमने कभी भी उनको बुरा नहीं कहा, क्योंकि बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड, ये जो आप बात कर रहे हैं वी डू अंडरस्टैंड। पाकिस्तानी अवाम ने और पाकिस्तानी हुकूमत ने कभी भी उन्हें इस बात पे मतून नहीं किया। लेकिन ईरान की ये जो बात आप कर रहे हैं, ये जुज़वी तौर पर तो दुरुस्त है कि ठीक है, उनकी भी मजबूरी है हल्की-फुल्की। लेकिन वो मजबूरी जब पाकिस्तान अभी जंग करके हटा है, ये नॉर्मल हालात होते हैं ना, तो चले फिर ठीक था, फिर तो कोई 2 नॉर्मल मुल्क हैं, एक की उसने तारीफ की, दूसरे की ज़्यादा कर दी, तो हम जंग करके हटे हैं। उसने हमें सफ़ा हस्ती से मिटाने का अज़्म किया था और हमने उसको खाक में मिलाया है। इस वक़्त हमारे जज़्बात जवान हैं। इस वक़्त ईरान को होश के नाख़ून लेने चाहिए थे। अच्छा, आपकी बात जो है वो इस वजह से भी दुरुस्त है कि गो कि वो एक न्यू दिल्ली में सिर्फ़ एक सिफ़ारत ख़ाने जी। का वो है और उसकी कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन वो भी क्यों? उसकी टाइमिंग जो है ना, वो उनको एहसास करना चाहिए। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे थे ना, वो जब मिसाइल गिरे थे, वो गज़ा का डर, वो बदला नहीं था या वो गुस्सा नहीं था। वो दरअसल बुनियादी तौर पर एक आज़ाद सिस्तान नामी एक तंज़ीम है, जी। जो कि ईरान और पाकिस्तानी बलूचिस्तान दोनों में काम कर रही है, और वो तो कहती है ना ये तुम्हारा पाकिस्तान वालों ये बलूचिस्तान है, और ना ईरान वालों तुम्हारा सिस्तान है, सिस्तान हमारा है। लेकिन वहाँ ईरान ने उसको बहुत सख्ती से कुचला हुआ है। ईरान जी, तो ऐसे ही बहुत है। सख्ती करता है। उसने अफ़गान मुहाजिरीन को कैंपों से हिलने नहीं दिया था, और अब भी मार के उसने वापस किया है। तो वो तो बहुत सख्त
मतलब अपने मिजाज में लोग हैं। तो वो जो है ना, वो मिसाइल जो गिरा था वो उनके पीछे गिरा था बेसिकली, वो उनको मारते मारते जो है फिर वो आगे, और हमने फिर जाके, हमने भी ज़ाहिर है उन्हें ही मारा, मतलब जी, जी, जाके जी। तो वो सारा जो मतलब उसका पस मंज़र था वो ये था। लेकिन ईरान को अपनी ये तमाम अपने सख्तगीर रवैये के बावजूद कुछ कुछ थोड़ा-सा होश के नाखून लेने चाहिए हुँ। कि जब 2 मुल्क जंग करके हटे हो, जंग के दहाने पे ना हो, जंग करके हटे हों। हुँ। ये तो इसी तरह की बात है ना कि ईरान-इराक की जंग हुई होती और कोई फ़लस्तीन वाले को ट्वीट करते और वो इराक के हक में कर देते, तो ईरान वालों को कितना बुरा लगता। हुँ। इसी तरह ये जो है ना, ये इन्हें थोड़ा-सा, आपकी बात ठीक है कि उन्होंने यू टर्न का इंदिया दिया है, हुँ। और अब जो है, और वाक़ई अलायंसेस जो हैं, वाक़ई एक नए बिल्कुल फ़ॉर्म हो रहे हैं, और बिल्कुल एक आलमी मंज़रनामे पे बिल्कुल एक शक्ल ही तब्दील हो रही है। सब जोग्राफ़ियाई और तस्वीराती जो सूरत-ए-हाल है, वो तब्दील हो रही है। लेकिन कई दफ़ा मतलब कौमें भी हमाकतें मतलब मार जाती देखिए, हैं। हमाकतों की जहाँ तक बात है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि देयर कुड बी सम हमाकतें एज़ वेल, बट एट द सेम टाइम आप ये ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान की एक ईरान के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल वी नेवर सॉ आई टू आई ऑन अफ़गानिस्तान इश्यू फॉर एग्ज़ाम्पल। वो नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहे थे, तो हम इधर सपोर्ट कर रहे थे तालिबान को, या उससे पहले मुजाहिदीन जो अफ़गान मुजाहिदीन थे। इसी तरह उनका जो अलायंस है वो ट्रेडिशनली रहा है विद द रशियंस, और हमारा मैं बात कर रहा हूँ बात की, और आपने कुछ जो है वो फ़िरके के हवाले से भी बात की, कुछ वो भी यकीनन उसका भी कुछ उनसर मौजूद है। पाकिस्तान का हमेशा से अलायंस रहा है विद द अमेरिकन्स, और आपको ये पता है कि बिफोर द फॉल ऑफ शाह इन 1979 ईरान के जो ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ, और जो पाकिस्तान के ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ, वो एक जैसे ही थे। बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान ने लाइन चेंज नहीं की, और जो ईरान के अंदर लाइन चेंज हुई, वो बिल्कुल एक यू टर्न था कंप्लीटली, क्योंकि एक रेवोल्यूशन आया था। तो पाकिस्तान के बारे में जो उनका सिनिसिज्म जिसको आप कह लें, या उसके बारे में शकूक व शुबहात कह लें, वो हमेशा से मौजूद रहे हैं। बट क्योंकि ये एक चेंजिंग अलायंसेस का टाइम है, आप ये बात याद रखिए कि पाकिस्तान ने अभी कुछ अर्सा पहले एक जंग लड़ी जब, तो उसके फौरन बाद हमारे आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर और एक वफ्द जो है वो शुक्रिया अदा करने के लिए गया उन ममालिक का जिन्होंने उस दौर में पाकिस्तान का साथ दिया। कौन से 4 ममालिक थे? पाकिस्तान ने चीन का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान ने अज़रबैजान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान ने तुर्की का शुक्रिया अदा किया, और पाकिस्तान ने ईरान का शुक्रिया अदा किया, व्हिच मीन्स दैट ईरान हैड क्लियरली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल समवेयर, कहीं न कहीं कोई रोल प्ले किया था। दूसरी तरफ जो इंडिया के साथ उनका ताल्लुक है, वो जैसे मैंने पहले भी अपनी बात में कहा कि वो सिविलाइजेशनल, वो अपने आप को उस तरह से देखते हैं। लेकिन इंडिया की जानिब से ये हरकत होने के बाद आई बिलीव कि मैंने, क्योंकि आपका मुझे नहीं पता कि आपने वो चीज़ें देखी हैं नहीं, मगर मैंने देखा कि एक बहुत शदीद गुस्सा था हमारे ट्विटर के ऊपर, पाकिस्तानी ट्विटर के ऊपर, जो इस ट्वीट के हवाले से था। मैंने इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया कि उन्होंने गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा नहीं किया है, एंड आई बिलीव दैट इट इज़ अ पॉजिटिव साइन, जिसके ऊपर वी नीड टू वर्क विद दिस। लेकिन बहुत सारे लोग जो गुस्सा थे, उसमें भी मुझे एक फ़िरका परस्ती का एलिमेंट नज़र आया, बिकॉज़ लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स, हमारी तरफ भी फ़िरका परस्ती मौजूद है। मेरा ये कहना है कि ऐसे मौके पर जब आप देखिए ना, ब्यूरोक्रेसी होती है ना, आपका एक माइंडसेट बना हुआ है, वो नीचे आते इट माइट टेक टाइम, नीचे से ऊपर जाते-जाते भी टाइम लेता है। हमने जो तशक्कुर, तशक्कुर, पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगते हुए देखे ईरान की पार्लियामेंट के अंदर, आई थिंक इट विल गो अ लॉन्ग वे व्हेन वी ट्राई, जो मैंने बात की नए अलायंसेस के हवाले से, नई अलाइनमेंट्स के हवाले से, और ख़ुसूसन हार्ट्स एंड माइंड्स को विन करने के हवाले से। और मेरा ख्याल है कि अगले कुछ अरसे में ये उनकी ऑफिशियल गवर्नमेंटल डिप्लोमेटिक पॉलिसी के अंदर भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो सकता है, इफ वी मेक द बेस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ये बताइए, जी, ये जी, बात। देखिए वो तो वक़्त ही बताएगा ना, वो हुँ। टाइम इज़ द बेस्ट टेस्ट। तो वो तो हम जब होगा तो देखेंगे हुँ। ना, एट द प्रेज़ेंट तो इस वक़्त हमारे जज़्बात मजरूह हैं। हम इस वक़्त मजरूह सुल्तानपुरी बने हुए हाँ, हैं। मेरा उसमें सिर्फ कहना ये है कि अगर हम मजरूह, हमें इस वजह से भी नहीं होना चाहिए हमारे जज्बात को, कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि इंडिया के और ईरान के कैसे ताल्लुकात हैं। इसको इसी तरह से देख लें कि हम इंडिया के अंदर जो है वो यूएई और सऊदी अरेबिया बहुत बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं कर रहे। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पाकिस्तान को जो बलूचिस्तान के हवाले से खतरात हैं, उसके अंदर कुछ हिस्सा जो है वो ईरान का यकीनन है। ईरान तो अपनी साइड पर बहुत मार रहा है लोगों को, जैसे कि आपने खुद कहा, सख्ती कर रहा है, और बलोच नेशनलिस्ट जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं बनाना चाहते, वो ईरान में भी बनाना चाहते हैं। सो बेसिकली ईरान एंड पाकिस्तान एक्चुअली हैव एक इंटरेस्ट है, जॉइंट इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर वो इकट्ठे हो सकते हैं। आई बिलीव दैट देयर कुड बी सम एलिमेंट्स
जो कि यूएई के अंदर बैठकर भी बीएलए के हवाले से काम कर रहे हैं, डोंट यू थिंक? नहीं, नहीं, बिल्कुल है। देखिए वो तो अब आपको किन-किन मुल्कों के नाम बताएँ वो तो बहुत क्लोज़ ममालिक जो हैं वो भी और गवादर ने ज़ाहिर है सबको छेड़ दिया है। जी, जिन-जिन का इंटरेस्ट हो सकता है, अब बिल्कुल। ज़्यादा खुल के बात तो नहीं हो सकती है। तो वो तो लेकिन हम वो सारे जानते हैं। देखिए हमारी ख़ारजा ऑफ़िस में जो है मुल्क के बेहतरीन दिमाग जो सीएसएस पे टॉप मोस्ट पोज़ीशन से हुँ, हुँ, जाते हैं, हुँ, वही होते हैं ना। हुँ, तो वो कुछ बैठ के एनालाइज़ करते हैं और उसके बाद पॉलिसी बनाते हैं ना। हुँ, तो वो सबको मालूम है। हुँ। और इसी वजह से हम कभी भी मतलब जो है उनको हमने कभी कोई कुछ अभी भी खैर हमने ईरान को सरकारी तौर पे तो कुछ भी नहीं कहा ना इस पे, ये तो सिर्फ प्राइवेट तौर पे जी, जी, जी। या माशरती तौर पर मुआशरे में, अवाम में ये इस जज्बात तरह है के ना। जज़्बात हैं। और ये खैर 1-2 दिन में ठंडे हो जाएंगे, ये भी लोगों को जिस तरह टाइम अभी भूल जाता है और बिल्कुल उसके बाद जो है सिर्फ बात यह है कि ईरान को मतलब अपनी एक तहजीबी वो जो पस मंजर है उसका कुछ हया रखनी चाहिए थी। मैं आपसे एक बात करूँ, अगर आप बुरा ना माने, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू स्टिल हैव सम सस्पिशंस रिगार्डिंग ईरान। आप ज़रा खुल के बात नहीं कर रहे। दरअसल खुल के अभी नहीं ना नहीं, नहीं, बात क्यों हो नहीं? सकती, कोई मतलब बात नहीं, वो हम तो मीडिया में बात कर नहीं, रहे नहीं, हैं वैसे। मीडिया तो फिर अवाम देखती हो, फिर अवाम फिर माशाल्लाह जिस तरह इंटरप्रेट नहीं, करते हैं लेकिन फिर उसको। भी वो एक ओपन डिस्कशन होगी तो फिर ही अवाम के अंदर भी वो हमें सही रास्ते पर, सही सही मकाम पर अच्छा, पहुँचने के मैं लिए एक थोड़े-से डिस्कशन तो इशारे दे बने। देता हूँ, चलिए। इशारे दे देता हूँ। 65 की जंग हुई थी, हुँ, तो इंडोनेशिया ने अपने टैंक्स भेज दिए थे। इंडोनेशिया ने अपनी सिपह भी चला दी थी, वो चलते-चलते तो खैर देर हो गई, लेकिन उनके टैंक्स तो पहुँच गए थे उससे पहले ही, असला उनका पहुँच गया था। ठीक। इंडोनेशिया कहाँ है? हुँ, बईद मतलब कहाँ, मतलब फार, फार, फार। और भी ममालिक थे जिन्होंने मतलब हमारी मुल्क हमायत की थी। ईरान ने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था। ठीक। 71 की जंग हुई थी। इसी तरह कुछ ममालिक बड़े दूर-दूर से आए और बड़ा कुछ किया उन्होंने। हुँ, ईरान ने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था। हुँ, तो ये 2 मिसालें जो है ना ये काफ़ी हैं मेरा ख़्याल है बताने के लिए कि जब हम पे अच्छा अभी जो ये वक़्त आया था, ये जंग जब हुई थी, तो आप कह रहे हैं कि वो गए हैं और ईरान का शुक्रिया भी अदा किया है, वो कुछ होगा। हुँ। लेकिन प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं था। हालाँकि मुस्लिम ब्रदर हैं, 2 ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मतलब पूरी ममालिक दुनिया हैं, में है, जी। दुनिया में हैं, एक ईरान है और पाकिस्तान है। हमसाये भी हैं, हमारा मतलब बरादराना ताल्लुक भी है, तहज़ीबी भी मतलब कह सकते हैं हम, माशरती भी कह सकते हैं। तो उसके बावजूद ये सर्द मोहरी जो है ईरान की तरफ से, हुँ। ये क्यों है? ये क्यों? मुझे तो जो इसका रीज़न समझ आता है, वो जाह वाला है और वो हमें थोड़ा-सा कमतर समझते हैं। ये तो देखिए बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन एट द सेम टाइम लेट्स नॉट फॉरगेट कि हमने उनके साथ एक ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बनाने का फैसला किया था, जिसके बाद उनके ऊपर सैंक्शंस लगी और हमने उसको दरमियान में छोड़ दिया, उनका अरबों डॉलर वहाँ पर लगा हुआ है। आई थिंक कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में उसके ऊपर तनकीद हो सकती है कि यार जब तुम्हें पता था कि उनके ऊपर सैंक्शंस लग जानी है, तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस काम को शुरू करने की। लेकिन एक करीबी ताल्लुक बनाने की कोशिश की गई है और फिर वी डिड नॉट गो थ्रू विद दैट। ठीक है, हमने उसको दरमियान में छोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि जाहिर है ईरान जो है वो चीन के साथ भी अपना जो ताल्लुक देखता है वो चाबहार के हवाले से देखता था, पाकिस्तान उसको गवादर के हवाले से देखने लग गया, तो एक मुखासमत भी है। जाहिर सी बात है, सिबलिंग राइवलरी एक होती है ना, कि दोनों बहन भाई हैं तो फिर ये भाई हैं, तो वो आपस में जरा एक थोड़े से जेलसी का उनसर भी होता है। आई थिंक कि सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि इंडिया के हवाले से स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि ईरान ने हमेशा से ये ख्वाहिश रखी है फ्रॉम 1989 ऑनवर्ड्स एटलीस्ट, खोमेनी साहब के मरने के बाद से, कि वेस्ट का जो एक फाइनेंशियल सिस्टम है उस तक उसका एक्सेस वापस दोबारा से है। इसी वजह से उन्होंने 2003 में अपने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था उसको रोल बैक किया। इसी वजह से उन्होंने 2015 में डील साइन की। इसी वजह से वो 2025 में भी डील साइन करने के लिए तैयार थे। इंडिया इज द ओनली आउटलेट, क्योंकि वेस्ट में उनकी कोई बात नहीं सुनता, ना अमेरिका सुनता है ना यूरोप सुनता है। रशिया उनके साथ है या चीन उनके साथ है, वो उनसे लड़े बैठे हैं, तो वो एक अलग कैंप में है। तो उस कैंप के साथ ताल्लुकात पैदा करने के लिए या उसवार करने के लिए या नॉर्मलाइज करने के लिए देयर इज ओनली वन कंट्री दैट कैन हेल्प देम, क्योंकि इंडिया का बहरहाल लेट्स नॉट डाउन प्ले देयर इन्फ्लुएंस इन द वेस्ट, जो उनके साथ भी एक रोमांस है नेहरू के साथ, गांधी जी के साथ और कांग्रेस की एंटी इंपीरियल स्ट्रगल के साथ वेस्ट के अंदर एक रोमांस रहा है। ईरान थिंक्स कि ये हमारा एक आउटलेट है। बिसाइड्स 2019 में या 18 में मुझे याद है डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले टेन्योर के अंदर जब ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई, तो उसने सिर्फ एक मुल्क को ये इजाजत दी कि वो ईरान के से तेल खरीदता रहे, और वो इंडिया था स्पेशली। तो ईरान भी ये देखता है कि यार हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान तो हमसे खरीद भी नहीं सकता, हमें और कोई भी नहीं खरीद रहा,
इंडिया को भी हम बेचना छोड़ दें तो उनको एक ताल्लुक रखना पड़ता है हमेशा से, शायद अभी भी रहेगा। जिस तरह पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान बैलेंस करता रहता है, पाकिस्तान कहता है कि जी चीन से हमारा असला आ रहा है लेकिन अमेरिका से हमें पैसे आ रहे हैं, तो दोनों तरफ से हमें जो है वो, क्योंकि हम अभी तक वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम के साथ पूरी तरह से लिंक्ड है, क्योंकि हमारा वर्ल्ड बैंक से आना है, IMF से आना है, हम उनके साथ ताल्लुकात रखते हैं। सो इन दिस सिनेरियो वी कैन नॉट रियली बी सेइंग कि हमारा तो कोई कसूर ही नहीं था, या ईरान तो है ही सिर्फ क्या कहते हैं मुतासिब, इस वजह से उनका जो है वो पाकिस्तान के साथ एक दुश्मनी है। आई थिंक दीज आर मेकिंग दिस अलायंस विद इंडिया also makes economic sense। अच्छा, नहीं, इकोनॉमिक सेंस देखिए, वो पहली तेल वाली बात जो है, वो तेल इंडिया को अगर बेच रहा है तो वो सिर्फ इस वजह से बेच रहा है कि अमेरिका ने इजाजत दी है। अगर अमेरिका इजाजत नहीं देता तो तेल ना बेचता। अच्छा, फिर वो तेल बेच के भी उसने क्या पाया? इस वक्त उसकी $1.89 बिलियन की एक्सपोर्ट है इंडिया को, और इंडिया की जो है वो 2 बिलियन की उसको एक्सपोर्ट है, तो फायदा तो उसे कोई खास नहीं है उसे इंडिया से, मतलब। और जहां तक आपने बात की कि इंडिया एक ब्रीदर हो सकता है उसके लिए वेस्ट का, वो ट्रेड के लिए और बाकी सब चीजों के लिए, तो मैं थोड़े से इससे इख्तलाफ करूंगा कि ईरान और जर्मनी फॉर एग्जाम्पल जो है एक बहुत मिसाली ताल्लुकात रहे हैं उनके आपस में। और अगर आप जर्मनी में जाएं तो वहां आपको बहुत ज्यादा ईरानी मिलते हैं जो कि वहां पढ़ने के लिए आए थे और फिर वहीं सेटल हो गए। तो ईरान और जर्मनी के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। ईरान के, मतलब फ्रांस के साथ भी एक जमाने में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो और वेस्ट जो है वो तो एक्चुअली उसकी अपनी तो कोई इतनी खास से है नहीं, वो तो अमेरिका ने जो कहना है, वेस्ट ने जाहिर है उसको टो करना है, मतलब। और इस वॉर के बाद, यूक्रेन वॉर के बाद, तो वो बिल्कुल ही अभी कुछ नहीं कह सकते। तो बेसिकली जो मसला है वो तो सिर्फ अमेरिका बहादुर का है। तो अमेरिका बहादुर से जिस दिन उसने ताल्लुकात ठीक कर लिए, उस दिन उसे ना इंडिया की जरूरत रहेगी ना किसी और की जरूरत रहेगी। लेकिन ये बजाय इंडिया के वो अगर अमेरिका से अपने ताल्लुकात बेहतर करे ना तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अमेरिका तो सुन ही नहीं रहा ना, इसी वजह से वो यूरोप के जरिए वो कम्युनिकेट। लेकिन आपने देखा कि फ्रांस के, आपने कहा ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, तो आपने फ्रांस के सदर की हरकत देखी अभी कुछ दिनों पहले, जब जंग के दौरान उन्होंने रफाल की तस्वीर लगाई और उन्होंने कहा कि रफाल यूरोप इज कॉलिंग, तो वो ईरान के ऊपर जो है वो जहाज लेकर चढ़ने लगे थे। और वो उनके लिए तो रफाल तो बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव तैयार है, खास तौर पर जब दूसरी तरफ कोई एयरफोर्स ना हो। नहीं, रफाल का तो एक खास पसे मंजर था ना, रफाल गिरे थे, उसकी वो बहुत बुरे तरीके से, मतलब जमीन पे थे, उसको उठाना था, तो मार्केटिंग करनी थी, इसलिए भी उन्होंने ये कहा। लेकिन ये ईरान के ऊपर हमला करने की बात वो कर रहे हैं, मतलब उनके ताल्लुकात इकोनॉमिक इंटरेस्ट के आगे ईरान हो चाहे अफगानिस्तान, कुछ कोई मुल्क नहीं है। लेकिन थिंग इज कि वो पाकिस्तान की दफा तो उन्होंने ये नहीं किया था। पाकिस्तान की दफा उन्हें मौका नहीं मिला ना, एक रात में 5 कर गए थे, तो उसके बाद वो क्या करते फिर वो बेचारे। नहीं, वो जैसे आपने कहा, आपने अभी खुद ही जिक्र किया कि अमेरिका जैसे कहता है वैसे यूरोप ने बाकी ने करना होता है। आई थिंक कि ईरान के दिमाग में भी ये बात है कि इंडिया में एटलीस्ट देयर इज अ लेवल ऑफ ऑटोनॉमी कंपेयर टू द यूरोपियंस, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफिशियल डिफेंस पैक्ट विद अमेरिका। नेटो तो पूरी तरह से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको अमेरिका के साथ बिल्कुल नथी किए हुए है। वेयर एज इंडिया इज डिफरेंट, बिकॉज इंडिया जो है वो किसी न किसी तक एक खास आप कह ले कि एक पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए अमेरिका से अपनी बात मनवाने की पोजीशन में होता है, बिकॉज उसके जो इंटरेस्ट है वहां पर वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के, और अमेरिका बात मनवा लेते हैं। सो देयरफॉर एक इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस। आई पर्सनली बिलीव, मैं अपना फाइनल फिर उसका आपसे फाइनल वर्ड लेते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं। आई पर्सनली बिलीव कि जो ये मौका है, इस मौके पर वी नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। वी हैव ऑलवेज बीन कॉशियस व्हेन इट कम्स टू ईरान। ये बात सच है कि हमने कभी भी ईरान के हवाले से कोई बहुत ज्यादा ऐसी अल्फाज, पाकिस्तान ने बड़े बड़े बुरे अल्फाज, आपने कुलभूषण का जिक्र किया कि हमने उस वक्त भी कुछ ज्यादा उनके बारे में नहीं कहा। नाउ इज द टाइम व्हेन हमें एक स्पेशल एक्स्ट्रा कॉशन की जरूरत है, एंड एट द सेम टाइम अवामी सतह के ऊपर भी ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो एक बेहतर होने की पोजीशन में है। हमें इसको मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है, बिकॉज जो रीजन है इसके अंदर एक इट मेक्स स्ट्रेटेजिक सेंस। आप तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान के और पाकिस्तान, ईरान जो है वो पाकिस्तान और इसराइल के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के दरमियान सॉर्ट ऑफ एक बफर का काम करता है। वी डोंट वांट इंडिया ऑन वन साइड एंड इसराइल एंड इट्स एलाइज ऑन द अदर साइड, क्योंकि एक साइड पर पहले ही हमारे पास अफगानिस्तान है जो कि बिल्कुल द मोस्ट सैनिटाइज्ड वर्ड आई कैन यूज अबाउट देम इज अनप्रेडिक्टेबल। तो ऐसी सूरत में आई फील कि अगर ईरान पूरी तरह से उस तरह से हमारे साथ जुड़ जाए जिस तरह आप समझिए कि कह लीजिए कि चीन के साथ हम हैं और चीन हमारे साथ है, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक सेंस। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों, हमें फायदा ही फायदा है।
हमें हर मतलब माशरती लेवल से लेकर मुआशी, सियासी, जुग्राफियाई, तस्वीराती हर हर सतह पे हमें उसका फ़ायदा है। और वो बात ऐसी भी नहीं है कि हमें को उसके नीचे लग के मतलब वो ताल्लुकात अच्छे करने हैं, वो एक बरादराना और बराबरी के सतह पे वो ताल्लुकात हैं। और मेरे ख़्याल में ये पहले भी कुछ इस तरह ही था और अभी भी शायद इसी तरह ही है। और ये जो मौक़े जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं, बिल्कुल अभी इन द ऑफिंग है। इंडिया वाली बात पे मैं आपसे थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ की जसारत करूँगा बिकॉज़ इंडिया जो है वो उसको अमेरिका कोई घास नहीं डालता मुआशी तौर पे भी। बिकॉज़ अभी आप देखिए कि उसने जब टैरिफ लगाया था, मोदी जहाज़ पकड़ के फ़ौरन उधर मिलने गया था, लेकिन उसने कोई किसी किस्म की उसे लिफ्ट नहीं कराई। उसने कहा टैरिफ पे कोई बात नहीं होगी। अच्छा फिर उसने चूँकि कमला हैरिस को उन्होंने इंडियंस ने वहाँ अमेरिकन इंडियंस जो हैं उन्होंने किया था और वो उसको ज़हन में है ट्रम्प की ये बात, तो उसने जहाज़ भर-भर के इंडियंस के जो है ना, वो वापस भी किए हैं इल्लीगल हुँ, इमिग्रेंट्स जो हुँ। थे। तो इसलिए इंडिया की पोज़ीशन शायद अमेरिका के हाँ, अभी इतनी अच्छी नहीं है कि वो ईरान की सिफ़ारिश भी कर सके। लेकिन हमारे पास ज़रूर मौक़े हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है और हमें उन मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। नहीं, मैं वो जो ईरान की ताल्लुकात ठीक करने की बात नहीं मैं बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि इंडिया एक लेवल ऑफ ऑटोनॉमी मेंटेन करता है कि वो अमेरिकन सैंक्शंस के बावजूद ईरान से खुद तेल लेता रहे। तो वो तकरीबन कोई मतलब ज़ाहिर है जो भी है 1 डेढ़ अरब डॉलर उनको आता है, तो उनकी इकोनॉमी के लिए इट्स वेरी। नहीं, लेकिन उसको इजाज़त थी ना, जी, उस जी, उन अमेरिका की सैंक्शंस तरफ में से हाँ, इजाज़त दी इजाज़त गई। थी ना, या तभी ले रहा था, तो वरना हिंदुस्तान कभी ज़रूरत नहीं करता। ऑब्वियसली हाँ, हाँ, आई हाँ। टोटली एग्री। तो बहुत शुक्रिया सर जी, जी। जॉइन करने के लिए। हम ये चाहेंगे कि इस तरह की जो डिबेट है वो जारी रहे और इट्स नॉट अबाउट ईरान, पाकिस्तान, किसी एक पाकिस्तानी होते हुए ईरान की हिमायत हद से ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा करें। मेरा ख़्याल है कि ज़रूरत ही इतनी है जितनी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई वांट दीज़ 2 कंट्रीज़ टू बी वेरी क्लोज़ टू ईच अदर और ये एक डिबेट है जो कि मेरा ख़्याल है कि अभी अगले कुछ माह, कुछ साल जो है वो कंटिन्यू रहेगी, पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा। और आप भी इसमें हिस्सा लीजिए। फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आदाब।